हरिद्वार में धर्मगुरुओं की मुसलमानों पर टिप्पणी के बाद मौलाना तौकीर रज़ा ने बरेली में मुस्लिम धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया है। शुक्रवार को यह कार्यक्रम इस्लामिया ग्राउंड में होगा। गुरुवार को तौकीर रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुमा नमाज के बाद मुसलमान इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होंगे। आने वाले मेहमान कोविड नियम का पालन करेंगे, हाथों में तिरंगा लेकर आएंगे। मौलाना ने कहा कि गुरुवार देर रात तक हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार की धमकी देने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं तो हम मुस्लिम धर्म संसद के फैसले पर विचार करने को तैयार हैं। मौलाना ने कहा, हम अमन शांति में यकीन रखने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कार्यक्रम स्थगित हो गया है, जो कि बेबुनियाद है। शुक्रवार को धर्म संसद में कोरोना को ध्यान रखते हुए सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में आने वाले लोग किसी भी तरह के नारे नहीं लगाएंगे, खामोशी से दुरूद पढ़ते हुए आएंगे। कत्ल करने की जिन लोगों ने बात कही है, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 20 लाख मुसलमान को जब तुम कत्ल करने जाओगे तो क्या वो हाथ बांध के खड़े रहेंगे? कदम में मैं 20,000 मुसलमानों की कुर्बानी इस्लामिया में देने जा रहा हूं। जो आएगा वो सवाब पाएगा और जो अपने घर वापस जाएगा वो गाजी कहलाएगा इंशाअल्लाह। आओ, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हमें कत्ल करो, हम हाथ बांध के खड़े होंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, ये लोग जब हिंदू नौजवान मुसलमान लड़की ले जाएगा तो हिंदू लड़की कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी? इंशाअल्लाह तमाम लोग जमा होंगे। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कोविड के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, तो तमाम लोगों से मेरी अपील है कि इसकी एहतियात करना ज़रूरी है। कोविड किसी भी सूरत में हमारी किसी लापरवाही की वजह से ये संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, इसकी एहतियात रखें। दूसरे, कुछ लोगों ने गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा है या डेट आगे पीछे की जा रही है। तो इस किस्म की अफवाहों में किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। कल हमारा प्रोग्राम जैसा हमने ऐलान किया था उसके मुताबिक भरपूर तरीके से होगा। और मेरी अपने तमाम लोगों से जो अपने गुट के साथ आएंगे, अपने मुल्क का झंडा एक आदमी आगे लेकर चलेगा और अमन और सुकून के साथ बिल्कुल इस अंदाज में आना है जैसे हम अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं हुकूमत बहुत परेशान है, हिंदूवादी संगठन बहुत परेशान है, ज़िला प्रशासन, ज़िला पुलिस बहुत परेशान है। मैं उनसे कहता हूं कि मैं ये तुम्हारा काम कर रहा हूं, ये मैं मुसलमानों का काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश का काम कर रहा हूं। क्योंकि मुसलमानों के दिलों में जो गम और गुस्सा पनप रहा है, इस गुस्से को अगर नहीं निकाला गया तो ये देश के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। पुलिस को नहीं डरना चाहिए, पुलिस को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं। क्योंकि कौन ऐसा नौजवान है जो अपनी बहन और बेटी की बेइज्जती और उसके फोटो बुली बाई पे और इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की साजिशें जो रची जा रही हैं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त कहाँ तक की जाए? मुसलसल गुस्सा पनप रहा है। और मैं कहता हूं कि 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की जिन लोगों ने बात कही है, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 20 लाख मुसलमान को जब तुम कत्ल करने जाओगे तो क्या वो हाथ बांध के खड़े रहेंगे? क्या वो जवाब नहीं देंगे? क्या वो रोटी नहीं खाते हैं, तुम ही खाते हो? तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि मेरे नौजवानों में, मुसलमानों में ख़ास तौर से एक गुस्सा पनप रहा है। अगर इस गुस्से को नहीं निकाला गया तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि हमारा नौजवान कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर हमारा नौजवान कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का नौजवान अपने देश के लिए काम करे, देश के खिलाफ काम ना करे। इसलिए मैं हुकूमतों से भी ये कहता हूं, तुम कितने भी बड़े बेईमान हो,
कितनी भी बेईमानी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा तो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना होगी। अगर मुल्क में खाना जंगी हो गई तो तुम्हें भी पनाह कहीं नहीं मिलेगी। मैं उस खाना जंगी को रोकने के लिए मैंने ये कदम उठाया और ये कदम मेरा पहला कदम है। पहले कदम में मैं 20,000 मुसलमानों की कुर्बानी इस्लामिया में देने जा रहा हूं। जो आएगा वो सवाब पाएगा और जो अपने घर वापस जाएगा वो गाजी कहलाएगा इंशाअल्लाह। और अगला कदम मेरा कानपुर में है। इसी तरह मैं हर जुमे को इंशाअल्लाह, जब तक तुम उन बेईमानों को गिरफ्तार नहीं करोगे, और मैं आज रात 12 बजे तक का हुकूमत हिंद को वक्त देता हूं कि आज रात 12 बजे तक अगर उन बेईमान आतंकवादी धर्म संसद करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है तो मैं अपनी ये कॉल वापस लेने को तैयार हूं। और अगर आज रात 12 बजे तक ये कॉल उन आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन बेईमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो इंशाअल्लाह कल हमारा भरपूर एहतजाज इस्लामिया इंटर कॉलेज में होगा। उसके बाद सूबे के और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ये एहतजाज इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हर जुमे को हम 20,000 नौजवान अपने देंगे। आओ, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हमें कत्ल करो, हम हाथ बांध के खड़े होंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, ये लोग डराते खौफजदा करते हैं, हमारी बहन बेटियों को बदनाम करोगे, हम सब्र कर लेंगे। हमारा नौजवान अब सब्र करने को तैयार नहीं है। मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा नौजवान कहीं कानून अपने हाथ में ना ले, कहीं मुल्क के खिलाफ ना खड़ा हो जाए। हुकूमत बेईमानी कर रही है, हुकूमत के खिलाफ जब तक हम खड़े हैं, जब तक हम जिंदा हैं, इंशाअल्लाह अपने नौजवानों को हम उस राह पे नहीं जाने देंगे। और हुकूमत इन लोगों की पुष्टपनाही कर रही है जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरन इनके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना अब खामोश बैठने का वक्त गुजर चुका है। एक जुमा नहीं, ऐसे 1000 जुमे आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे आप इसके पीछे पूरा मिशन चला रहे हैं ये लोग। मुसलमानों को जिस तरह से भी बदनाम किया जा सकता है। 2100 अपने नौजवानों को इन्होंने ऐलान किया कि तुम मुसलमानों की लड़कियों को वर्गलाओ, बहकाओ, उनसे लव करो, प्यार मोहब्बत में फंसाओ, भगा के लाओ, उनसे शादी करो, 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। अरे तू जब मुसलमान की बेटी ले आएगा तो तेरी बेटी घर बैठी रह जाएगी। मैं तो हिंदू से कहता हूं कि ये हिंदू जो इस किस्म की बात करता है ये असल में हिंदुओं का दुश्मन है। जब हिंदू नौजवान मुसलमान लड़की ले जाएगा तो हिंदू लड़की कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी? तो ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस किस्म की गहरी साजिशें रचते हैं। अब इनके खिलाफ सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। मैंने महसूस किया है कि मेरे नौजवान अब इनको कंट्रोल करना मुहाल हो जाएगा, इसलिए मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ हूँ। मेरे इस कदम से पुलिस को और प्रशासन को मेरा इसमें भरपूर सहयोग करना चाहिए। और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर मेरे इस एहतजाज में आने वाले लोगों को रोका टोका गया या उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हुई तो उसके लिए जिम्मेदार जिला पुलिस और जिला प्रशासन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।